अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्ब औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के ज़रिए दुनिया में दीन को कामिल व मुकम्मल किया। आप सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के नबी हैं, नबियों के सरदार हैं, ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब की कामयाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में रखी है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत की जो चाबियाँ दी है, वो चाबियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है। कि अगर दुनिया में इंसान अगर अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचना चाहता है, वसूल इल्लल्लाह चाहता है, तो तमाम के तमाम रास्ते बंद है। अल्लाह ताला तक पहुँचने के सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी वाला रास्ता है। लेकिन मेरे नबी की ग़ुलामी इख्तियार करना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलना इस वक्त ही इंसान के लिए आसान है जबकि उसके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत हो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत हो, अज़मत हो। मोहब्बत के बाद इताअत आसान हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दूकुम बिही मिन निअमिही। तुम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें खाने के लिए क्या क्या नियामतें अता फरमाई है। व अहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह, और मुझसे मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का महबूब हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मोहब्बत फरमाते हैं। इससे मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर कोई इंसान कभी मोमिन नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल फरमाते थे, न जब तक कटमरू में ख्वाजा यसरब की इज़्ज़त पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। नमाज अच्छी है, हज अच्छा, ज़कात अच्छी है, सोम अच्छा, मगर मैं बावजूद उसके मुसलमान हो नहीं सकता। क्यों? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में ज़रूरी है। अल्लाह के नबी के साथ एक क़ल्बी मोहब्बत का होना ये हर मोमिन की सिफ़त होती है। मेरे नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। कि तुम में से कोई आदमी इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसके वालिद, औलाद और दुनिया के तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। मेरे भाइयों, एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान। कि तीन चीज़ ऐसी हैं कि जिस बंदे के अंदर होगी उसको ईमान की हलावत मिलेगी, उसको ईमान की मिठास मिलेगी। उनमें से एक मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान से ज़्यादा उसको महबूब हो जाए। अय्यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के बहुत बड़े सहाबी सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर खिदमत हुए अल्लाह के नबी के पास कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप सबसे ज़्यादा महबूब है, मेरे दिल में आपकी बड़ी मोहब्बत है सिवाय मेरी खुद की जान के। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, उस वक्त तक कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसकी जान से भी ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने जवाब दिया, वल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब लअन्ता अहब्बु इलैया मिन नफ्सिल्लती बैन जंबी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो आप मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब है। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, अल-आन या उमर, ये उमर अब तुम्हें ईमान का कामिल रुतबा नसीब हो गया। मेरे भाइयों, इंसान के जहन में बात पैदा हो सकती है
कि अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से इस कदर टूट कर मोहब्बत करें कि वो हमें सारी दुनिया से ज़्यादा अजीज़ हो जाए, सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब हो जाए, तो उस पर हमें क्या मिलेगा। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक आदमी हुज़ूर की खिदमत में आए, अन्न रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आने वाले सहाबी ने मेरे नबी से सवाल किया क़यामत के बारे में, मतस्साअतु, कि क़यामत कब आएगी। तो मेरे नबी ने पूछा, मा अअदत लहा, भाई तुमने क़यामत के लिए कोई तैयारी कर रखी है। उसने जवाब दिया, मा अअदत लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदक़तिन वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नमाज़ें और रोज़े और सदक़े वाली इबादतें तो मैंने नहीं की, हाँ इतनी बात पक्की है कि मेरे दिल में अल्लाह और अल्लाह के नबी की बहुत मोहब्बत है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे नबी ने फरमाया, अंत मअ मन अहब्बा, तो जन्नत में उसी के साथ होगा जिससे तुझको मोहब्बत है। सहाबाए किराम फरमाते हैं, इस हदीस पाक को सुनकर हमें इतनी खुशी होती थी कि इतनी खुशी हमें किसी और बात पर नहीं होती थी, क्योंकि हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारी जान से भी ज़्यादा थी, हमारी औलाद से भी ज़्यादा थी, हमारी बीवियों से ज़्यादा थी, हमारे ख़ानदान से ज़्यादा थी, हमारे कारोबार से ज़्यादा थी। हमारे दिल की रग रग में अल्लाह थे, हमारे दिल की रग रग में अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी। चुनांचे एक और सहाबी आए कि या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लअन्ता हब्बु इलैया मिन अहली व माली, ए मेरे नबी आप मुझे मेरे अहले खाना और मेरे माल से भी ज़्यादा महबूब है। व इन्नी लअज़कुरुका, और जब कभी मैं आपको याद करता हूँ, फमा अस्बिरु हत्ता अजीगा फंजुर इलैका, तो मुझसे रहा नहीं जाता, आपकी याद तड़पाती है तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और आपकी ज़ियारत से मैं अपनी आँखों को ठंडा कर लेता हूँ। व इन्नी ज़करतु मौती व मौतिका, और मैं भी सोचता हूँ एक दिन मुझे भी मौत आनी है और एक दिन आपको भी पर्दा फरमाना है। फ़अरफ़्तु अन्नका इज़ा दख़लत जन्नत रुफ़िअत मअन नबिय्यीन, और मैं ये भी सोचता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब जन्नत में जाएंगे तो आपका दर्जा तो अंबिया के साथ जन्नत में ऊंचा होगा, बल्कि नबियों से भी आपका दर्जा और ज़्यादा ऊंचा होगा, और मैं पहुँच गया तो मेरा दर्जा तो नीचे होगा। कहने का मकसद ये था, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नीचे वाला तो ऊपर जा नहीं सकता, अगर मैं जन्नत में आपका दीदार नहीं कर सकूँगा तो मुझे जन्नत में मज़ा ही क्या आएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, इससे अंदाज़ा लगाए सहाबाए इकराम के दिलों में अल्लाह के नबी की कैसी मोहब्बत थी। आज तो हम हुरो कुसूर के नाम पर ही नौजवान फिरते रहते हैं, लड़कियों के नाम पर नौजवान खुश फिरते हैं, और सहाबाए किराम की हालत तो ये थी, वो कहते थे जन्नत में अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर सके तो जन्नत में मज़ा ही क्या आएगा। ये तो बहुत बड़ा अजर है कि उस मोहब्बत की वजह से इंसान को अल्लाह के नबी के कदमों में जगह मिलेगी। अब मेरे भाई वो अगली बात सुने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी मोहब्बत के कुछ तकाज़े हैं। ये नहीं फ़कत ज़बान से इंसान कहे मुझे मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत है, उसकी कोई दलील भी होनी चाहिए। चुनांचे उलमाए किराम ने इसकी चंद बातें खोल कर बयान की हैं। सबसे पहली बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का पहला तकाज़ा, अल्लाह के नबी का पहला हक़ जो हम पर है, तौक़ीरुहु व तक़दीरुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, कि अगर किसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो सबसे पहली बात यह है कि वो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करे, मेरे नबी का इकराम करे, मेरे नबी का अदब करे। मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। चुनांचे मेरे भाइयों, सहाबाए किराम का ये हाल था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में इतने अदब के साथ बैठते थे कि एक सहाबी फरमाते हैं, अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबुहु हौलहु कअन्नमा अला रुऊसिहिमुत तैर, के सहाबाए किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इस तरह बाअदब बैठते थे जैसे उनके सरों के ऊपर कोई परिंदा बैठा हुआ है। एक अल्लाह वाले ताबी अबू इब्राहिम फरमाते हैं, बड़े बुजुर्गों में है,
कि वह अजीब अला कुल्लि मुमिनिन, हर मोमिन पर यह वाजिब है, मता ज़करहु औ ज़ुकिर इंदहु, कि जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करे या उसके सामने कोई इंसान अल्लाह के नबी का ज़िक्र मुबारक करे, अन यख़ज़अ व यख़शा व यतवक्कर व यस्कुन मिन हरकतिही व यअख़ुज़ फ़ी हैबतिही व इजलालिही, कि उसकी तबीयत के ऊपर असर महसूस हो। जैसे मेरे भाइयों किसी की जलालत शान का असर होता है तो उस बंदे के ऊपर उसका असर महसूस होना चाहिए कि उसके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा है। मैं आपको चंद वाक़ियात और चंद मिसालें बयान करता हूँ। एक अल्लाह वाले हजरत मुतर्रिफ फरमाते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आए। इमाम मालिक बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, तो अपनी बांदी को कहते हैं पूछो किस लिए आए हैं। अगर वो कहते हम फ़िक़्ह के मसाइल सीखने के लिए आए हैं तो इमाम मालिक इसी वक्त घर से बाहर निकल जाते और उनको जो मसला होता मसला बयान फरमाते। अगर वो आने वाला मजमा यूँ कहता हम हदीस मुबारक की रिवायत लेने आए हैं तो इमाम मालिक अलैहि रहमा गुस्ल फरमाते, साफ़ सुथरे कपड़े ज़ेवतन फरमाते, इत्र लगाते, फिर एक तख्त बनाया हुआ था अमामा बांध कर उस तख्ते के ऊपर तशरीफ़ फरमा होते, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बात को आगे नकल फरमाते। उनके अमल से भी ये साबित होता था कि वाकई किसी ज़ीशान हस्ती की बात ये आगे बयान करेंगे। उनके अंदर इतनी अज़मत है अल्लाह के नबी की बातों की, जब मेरे नबी की हदीस बयान करनी हो इतना एहतिमाम होता था, वज़ू होता था, नए कपड़े पहनते थे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते थे, इतल लगाते थे, फिर तख़त पर बैठते थे और सर पर अमा बांधने के बाद फिर मेरे नबी की हदीस को नकल करते थे। सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाहि अलैह कितने बड़े ताबी हैं, 15 साल तक मस्जिद में आने के बाद अजान हुई है। इतने बड़े ताबीगी सफ़े उला के पाबंद, उनका आखिरी वक्त था। किसी ने कोई हदीस की बात पूछ ली, उस वक्त में सकरात का आलम था, इंसान तकलीफ में होता है, उस वक्त में भी हदीस मुबारक का तज़किर आया तो उठ कर बैठे और उन्होंने हदीस बयान की और आखिरी लफ्ज़ जब निकला तो नीचे गिरे और रूह कब्ज़ हो गई। आखिरी लम्हे में भी हदीस मुबारक का ऐसा अदब था। चुनाचे वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत में थे, वो तो अल्लाह के नबी के सामने अदब से बैठते थे। आज हमारे सामने अगर हदीस मुबारक का दर्स हो या तिलावत हो तो हमें चाहिए हम इस तरह अदब से बैठे जिस तरह के सहाबा किराम अल्लाह के नबी की सोहबत में बैठते थे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बड़े इमाम गुजरे हैं। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खुसूसी शागिर्द थे। उनसे अगर चलते हुए हदीस मुबारक के बारे में कोई पूछा करता था तो उसका जवाब नहीं देते थे। फरमाया करते थे हदीस मुबारक की शान यह है कि इंसान सुकून और इत्मीनान के साथ बैठकर इस बात को नकल करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जिनका मैंने अभी तज़किरा किया, हदीस मुबारक का इतना अदब करते थे। एक मरतबा बिच्छू ने उन्हें कई मरतबा डंक लगाया, चेहरे का रंग मुतग़य्यर होता रहा, तलबा देखते रहे, तब भी उन्होंने मजलिस को बर्खास्त नहीं की, हदीस मुबारक को दरमियान में नहीं छोड़ा। पूरा सबक मुकम्मल हो गया। तलबा हैरान थे कि बिच्छू के डंक लगाने की तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है, उसको बर्दाश्त कर लिया, मगर हदीस मुबारक में अदब में कोई फ़र्क नहीं आने दिया। उस अदब का इनाम मिला कि इमाम मालिक की ज़िंदगी में लिखा है, हालत ज़िंदगी में लिखा है, उनकी हदीस मुबारक की खिदमत की ज़िंदगी में एक रात के सिवा बाकी हर रात उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती थी, अल्लाह के नबी का दीदार होता था। मेरे भाइयों, हमने अपने उलमा से सुना है और अपने बुज़ुर्गों को देखा है कि जिन दोस्तों को हदीस मुबारक के साथ बहुत मोहब्बत है और उस इल्म के साथ उनको शगफ़ है, अक्सर व बेशतर उनको हफ्ते में 1 या 2 मरतबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, अल्लाह के नबी का दीदार होता है। और जो बच्चे दौरे हदीस में हो, अगर वो दौरा का साल गुनाहों से बचकर तक़वा और अदब के साथ गुजारे तो उमूमी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल में दीदार ज़रूर होता है और साल में मेरे नबी की ज़ियारत ज़रूर होती है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बड़े हंसमुख थे, खुश तबई भी कर लेते थे। जब उनके सामने हदीस मुबारक का तज़किर आता तो उनका चेहरा ऐसे होता था जैसे किसी ने उनके खून को निचोड़ लिया हो। किसी ने इमाम मालिक से पूछा, आप बहुत ज़्यादा हदीस पाक का अदब करते हैं? तो फरमाने लगे, मैंने सैयदुल कुर्रा मोहम्मद इब्न अल मुनकदिर को देखा कि उनके सामने हदीस मुबारक का तज़किरा होता था तो इस तरह रोते थे कि हमें उनकी हालत देखकर उन पर तरस आने लग जाता था।
तो मेरे भाइयों, सबसे पहले अल्लाह के नबी की मोहब्बत का तकादा है कि अल्लाह के नबी की अज़मत हमारे दिल में हो, अल्लाह के नबी का अदब हमारे दिल में हो, हम अल्लाह के नबी की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें, इकराम करें, ये अदब करें। ये सबसे पहला अल्लाह के नबी की मोहब्बत का तकादा है। इंशाअल्लाह आइंदा कल मैं अल्लाह के नबी की मोहब्बत का दूसरा तकादा इसी तरीके पर रोज़ाना सबक चलता रहेगा। आप हज़रात से गुजारिश है माशाअल्लाह आप इसको सुने और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी की मोहब्बत को लावे और अपनी ज़िंदगी एक मिसाली बनावे कि हमारे दिल की रग रग में अल्लाह के नबी की मोहब्बत हो, अल्लाह के नबी की अज़मत हो, अल्लाह के नबी की सुन्नतों से मोहब्बत हो। सहाबाए किराम को मोहब्बत से ज़्यादा ऊपर का दर्जा कि सहाबाए किराम के दिल में मेरे नबी का इश्क था कि सहाबाए किराम अल्लाह के नबी के इशारों पर चलते थे। अल्लाह पाक हम तमाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु